हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं और फाइनेंस के थ्रू एक काफ़ी अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIBM पुणे के बारे में, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, बैक्ड बाय RBI, एक RBI के द्वारा बनाया गया कॉलेज। तो फाइनेंस के लिए तो ये एक हेवन वाला कॉलेज होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहना आखिर तक, बिकॉज हम इस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, प्लेसमेंट्स, इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं और क्यों फाइनेंस के लिए आपको टारगेट करना चाहिए NIBM पुणे और क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रायोरिटी लिस्ट में भी ये अब कॉलेज आने लगा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं फाइनेंस के थ्रू कोई टॉप कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM पुणे वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मैंने बोला, एक RBI बैक्ड कॉलेज, तो काफ़ी अच्छा फाइनेंस के लिए। तो इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन ऑटोनोमस एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी इन बैंक मैनेजमेंट. Its mandate is to play a proactive role as a think tank of the nation's banking system. क्योंकि ये RBI द्वारा बैक्ड कॉलेज है, उनके द्वारा बनाया गया कॉलेज है, तो इसलिए आपको यहाँ से फैसिलिटीज़, इंफ्रा, फैकल्टीज़ और जो यहाँ पर इनका अलुमनाई नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी बिकॉज इट इज़ इन एसोसिएशन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और लाइक आई सेड, अगर आप फाइनेंस में ज़रा सा भी इंक्लाइंड हो तो ये आपके लिए हेवन होने वाला है। सो इसके लिए आपको क्रैक करना पड़ेगा मल्टीपल MBA एग्जामिनेशन और उसके लिए आपको अपनी अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड रिगार्डिंग प्रिपरेशंस, आपके बैचेस अक्रॉस सेंटर्स एज वेल एज लाइव लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई। और अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो, यू कैन विजिट आप पुणे सेंटर एज वेल। 8484091632 पे आप कॉल करके यू कैन विजिट द पुणे सेंटर। अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, स्टिल वांट टू जॉइन अस, 8828581455, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर फॉर द लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन पैन इंडिया लेवल पर। बाकी आप सेल्फ स्टडी मटीरियल्स, सेक्शनल कोर्सेज, मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस को वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे, उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करके MBA एंट्रेंस पर आ जाना है। सो अगर आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स लिखने वाले हो MBA के लिए, सो यू कैन चेक आउट दी लाइव क्लासेस। MBA CET से लेकर कैट, नॉन कैट वाले सारे लाइव सेशंस मिल जाते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए यू कैन चेक आउट दिस टैब। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दिस टैब। मॉक टेस्ट के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना। सो अब देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST से, तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। और जो यहाँ पर आप स्कोर्स सबमिट कर सकते हो वो है कैट, ZAT, CMAT एंड GMAT। तो आपके पास 4 एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोर हैं, यानी 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास कि यू कैन टारगेट NIBM पुणे थ्रू एनी ऑफ देम। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कैट विल बी द बेंचमार्क। जब आपकी इवैल्यूएशन होगी पूरे स्कोर्स की, तब कैट को एज अ बेंचमार्क रखा जाएगा। आगे भी हम इसको कवर करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। नॉट टॉकिंग अबाउट द PGDM प्रोग्राम, जो इनका एक लौता फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो आपकी प्रोफाइल से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा यहाँ पर? सबसे पहला आपका करिकुलम, इसमें भी आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी देखी जाएगी कि आपने 10th में कितना अच्छा परफॉर्म किया, आपने 12th में कितना अच्छा परफॉर्म किया एंड आपने ग्रेड्स में कितना अच्छा परफॉर्म किया। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो ये काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी। तो ये आपके एकेडमिक्स अच्छे से होलिस्टिकली यहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे। समर इंटर्नशिप, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 टर्म्स इन द फर्स्ट ईयर, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू टेक अप अ समर इंटर्नशिप असाइनमेंट या फिर कोई प्रोजेक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स। तो ये आपको करना पड़ेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स अंडरटेक अ 3-month प्रोजेक्ट ड्यूरिंग टर्म 4 and 5 अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फैकल्टी मेंबर। तो ये आपसे करवाया जाएगा यहाँ पर। सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज अ ग्रुप असाइनमेंट विच अलाउज स्टूडेंट्स टू स्टडी प्रॉब्लम्स
and understand the need of the society. Students begin this project early in their course and work thoroughly and work throughout the entire duration of PGDM. तो आपके PGDM के स्टार्टिंग में ही ये आपका सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड थ्रू आउट योर प्रोग्राम, जो एंटायर 2 साल का प्रोग्राम होने वाला आपका, ये पूरे 2 साल आपका ये सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता रहेगा। तो ये आपको बेसिकली इंडस्ट्री रेडी कर लेते हैं वंस यू गेट इनटू दिस प्रोग्राम। अब एक नज़र कैंपस लाइफ पे भी देख लेते हैं। देखिए 2 साल तो आपको यहाँ पर पढ़ना ही है, राइट। तो उसके साथ साथ आपकी कैंपस लाइफ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं और ऐसी सारी चीज़ें होती है जो आपको एंगेज रखेंगी कैंपस के साथ। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप 2 साल सिर्फ पढ़ते रहोगे और कुछ इवेंट नहीं होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो एक्टिविटीज़ भी इनके कैंपस में थ्रू आउट चलती रहेगी। आपको कुछ ना कुछ कैंपस में फन एक्टिविटीज़ मिलती रहेंगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ एक्टिविटीज़ एज वेल एज योर प्रिपरेशंस। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इन्होंने थ्रेशोल्ड दे रखा है। अब ये थ्रेशोल्ड आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही मिनिमम क्राइटेरिया है, विच मीन्स एटलीस्ट इतने परसेंटाइल आपके होने ही चाहिए। लाइक आई सेड, कैट विल बी योर बेंचमार्क। आप यहाँ पर कोई भी स्कोर दे सकते हो, आप जैट का भी स्कोर दे सकते हो, सीमैट, जीआरई एंड जीमैट का भी स्कोर दे सकते हो, बट कैट विल बी योर बेंचमार्क और इसी के बेसिस पर आपके थ्रेशोल्ड काउंट होंगे। तो जनरल कैटेगरीज के लिए 75 का थ्रेशोल्ड दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको 75 ऑन दी एज ही लेके आना है। अब ये बढ़ भी सकते हैं, ये 80 भी हो सकता है, ये 85 भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है। बेयर मिनिमम आपको 75 तो होने चाहिए फॉर कंसिडरेशन। इससे नीचे अगर आप लेकर आते हो सो यू आर आउट ऑफ कंसिडरेशन। NC-OBC के लिए 65, SC वालों के लिए 60, ST वालों के लिए 50, PWD के लिए 50 एंड EWS वालों के लिए 65। और यहाँ पर इन्होंने नोट भी दिया है, द इंडिकेटिव थ्रेशोल्ड हैज़ बिन गिवन फॉर कंपैरिजन पर्पस ओनली। तो इसको एक्चुअल थ्रेशोल्ड मत समझ लेना, ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, ये एक रेफरेंस है आपको बताने के लिए कि एटलीस्ट आपके इतने परसेंटाइल तो होने ही चाहिए फॉर योर कंसिडरेशन। अब सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन स्कोर्स अराइव्ड इन दिस स्क्रीनिंग प्रोसेस, पर्सनल इंटरव्यू, ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस जिनके पास नहीं है, फ्रेशर हो, ये मत समझ लेना कि आपको कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला। फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है सो इट विल बी अ हैंडी थिंग फॉर योर सिलेक्शन। तो लाइक आई सेड कि आपका होलिस्टिक यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो इसमें आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने की है, किसी में पार्ट लिया है, सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाएगी। स्क्रीनिंग प्रोसेस यानी आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके स्कोर देखे जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना है एंड ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज OCT, इसके लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? दिस में बी कंडक्टेड बाय द पैनल फॉर पर्सनल इंटरव्यू बाय गिविंग अ टॉपिक टू द कैंडिडेट्स एंड आस्किंग द कैंडिडेट टू स्पीक ऑन द टॉपिक। सो ये बेसिकली एक ऑनलाइन असेसमेंट हो गया आपका, कि जहाँ पर एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, कुछ टाइम आपको दे दिया जाएगा लाइक 2 to 3 मिनट्स, और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको सोचकर बोलना है पैनल के सामने। द पैनल विल ऑल्सो स्कोर द कैंडिडेट्स अगेंस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो देखो इस पर इन्होंने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। सो अगर आपके ग्रेजुएशन हो चुकी है और अब फिलहाल आप कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हो, सो बेटर है कि कहीं ना कहीं आप इंटर्नशिप कर लो या कोई वर्क एक्सपीरियंस आप ले लो। 1-2 साल का भी हुआ, 8 महीने या 6 महीने का भी हुआ तो भी वो काउंट हो जाएगा। बेटर है आप कोई वर्क एक्सपीरियंस लेकर NIBM को टारगेट कर सकते हो। फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सो एवरेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन SSC एंड HSC मे बी कंसिडर्ड फॉर असेसिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको 10th, 12th एंड आपके ग्रेड्स में अच्छा परफॉर्म करना ही है। अब वेटेज देख लेते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स में इन्होंने कैसे डिवाइड किया है। आपके जो भी एंट्रेंसेज हैं, कैट, जैट, सीमैट, जीमैट या GRE, उसके लिए मिलते हैं आपको 35% की वेटेज। एकेडमिक परफॉर्मेंस को मिलते हैं 25। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है कंपेयर टू योर OCT को मिलते हैं 10। पर्सनल इंटरव्यू अगेन आपके 25% वेटेज होल्ड करते हैं। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस और आपका पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी अच्छे जाने चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स या फिर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसको मिलते हैं 5% की वेटेज। और जो आपका OCT एंड PI होगा ये कंडक्टेड होगा ऑनलाइन। अब फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
तो फी स्ट्रक्चर जो इनका टोटल है 8,40,000 फर्स्ट ईयर के लिए, 8,40,000 अगेन सेकेंड ईयर के लिए इनका, तो ओवरऑल आपका 16,80,000 2 ईयर्स। ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस होगी, यानी 2 साल आप यहाँ से PGDM परस्यू करके निकलोगे। एंड इट इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू एन MBA डिग्री। ऐसा मत समझना कि PGDM है तो MBA से कम है। इट इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू MBA एंड कमिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन बैक्ड बाय RBI, तो आपको अच्छा खासा वैल्यू भी मिलता है आपका डिग्री का। और अब देखते हैं समर इंटर्नशिप की। तो इनको स्टाइपेंड भी अच्छे खासे मिले हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पर हाईएस्ट स्टाइपेंड जो है वो है 2,40,000, एवरेज जो है 42,000। सो ये काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है। टॉप 10% ऑफ द बैच को मिला था 1,45,000, टॉप 25 को मिला 1,02,000, टॉप 50% ऑफ द बैच 78,000 लेकर गए थे एंड टॉप 75% ऑफ द बैच 58,000 रुपीज़ यहाँ से एज स्टाइपेंड लेके गए थे। एवरेज एज जो पूरे बैच की थी वो थी 23 ईयर्स और बैच स्ट्रेंथ था इनका 131, जिसमें से रेशियो की अगर बात करें तो 93:38 का रेशियो था। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनल प्लेसमेंट्स। तो आप प्लेसमेंट्स आप यहाँ से देखो, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 16 लाख, राइट। अब यहाँ से आप ROI देखो, इसको ध्यान में रखना 16 लाख को, और उसके जगह पे आपको ROI कितना मिलता है। पहले बैच साइज़ की बात कर लेते हैं। 130 का साइज़ था इनका, फीमेल 31, 99 मेल। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस जो था 19 मंथ्स का, एवरेज एज जो थी 22 ईयर्स की। अब 0 to 12 मंथ्स यानी फ्रेशर से लेकर जिनके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, हाईएस्ट नंबर ऑफ द पीपल देखिए आप 42% ऑफ द बैच थे। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको अगर आप फ्रेशर हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम ऑफ द बैच फ्रेशर ही मिलेंगे। 1 से 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस था 31% थे, मोर देन 2 ईयर्स 26% ऑफ द बैच। अब टॉप 10% बैच को मिला है 23। अगर आप टॉप 10 में भी आते हो आपके फीस स्ट्रक्चर से आप ज़्यादा ही लेकर जाओगे। टॉप 25 19 लाख, टॉप 50 17 लाख, ये एवरेज पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टॉप 75% ऑफ द बैच 15, तो नियर अबाउट आपकी फीस स्ट्रक्चर। हाईएस्ट पैकेज 26.51 LPA का, मीडियन 15, एवरेज 14.2 और लोएस्ट जो है वो है इनका 10 लाख पर एनम का। सो ये सही मायनों में एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला कॉलेज है। लाइक आई सेड, कमिंग आउट ऑफ एन कॉलेज बैक्ड बाय RBI, तो आपके डिग्री को काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ भी मिलती हैं एंड आपको अच्छे रिक्रूटर्स भी यहाँ से मिलते हैं। ये बड़े रिक्रूटर्स हैं जो आज की तारीख में मार्केट में बूम कर रहे हैं, इनके साथ आप काम करोगे सो आप अपना फ्यूचर भी यहाँ से सिक्योर देख सकते हो। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट NIBM पुणे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हमें ये कमेंट आ रहा था कि उनको एक ऑल अबाउट वाला वीडियो चाहिए NIBM पुणे को लेकर। सो देयर यू गो, शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, और आप कमेंट में ये भी लिख कर बता सकते हो कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो टू मल्टीपल MBA एग्जामिनेशन। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड टू ऑल दी स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, बैचेस ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं। बैचेस की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, यू कैन गो थ्रू देम। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।